नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालिक। लोक सेवकों पर बारीकी से नजर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ईवीएम हैकिंग नहीं, प्री प्रोग्रामिंग टैंपरिंग का गंभीर आरोप, लोकशाही पर बड़ा संकट। ईवीएम पर फिर से गंभीर सवाल उठे हैं। जाने माने कंप्यूटर विशेषज्ञ गिरीश पाटिल ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम प्री प्रोग्रामिंग के जरिए वोटों को कंट्रोल किया जा सकता है। ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन नहीं है, यह वीवीपैट के साथ जुड़ी होती है, जिससे इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ईवीएम का सोर्स कोड केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली बीईएल और ईसीआईएल के पास है। ऐसे में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। गिरीश पाटिल ने चुनाव आयोग से 16 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। पहला, ईवीएम स्वतंत्र मशीन नहीं है। दूसरा, सोर्स कोड चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है। तीसरा, डेटाबेस में छेड़छाड़ की क्या गारंटी है। चौथा, वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती क्यों नहीं होती। पांचवा, रीप्रोग्रामिंग के जरिए वोटों का ट्रांसफर संभव है। छठवां, भाजपा नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम कैसे मिली। सातवां, अमेरिका जर्मनी जैसे देशों ने ईवीएम क्यों खारिज की। उनका दावा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के जरिए ईवीएम के वोटों को एक निश्चित पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों ने ईवीएम को खारिज कर दिया है, तो भारत में बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर उम्मीदवारों को खुद के लिए एक भी वोट नहीं मिले, यह कैसे संभव है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, गाड़ियों से ईवीएम मिलने की तस्वीरें। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है। मतगणना में अगर वीवीपैट की 100% पर्चियां गिनी जाएं तो गड़बड़ी का पता चल सकता है। गिरीश पाटिल का कहना है कि ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जनता और राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना जरूरी है। चाहे गिनती में वक्त लगे, लेकिन जनता का भरोसा होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते प्रदर्शनकारी, लोकतंत्र बचाओ के नारे। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन सवालों का क्या जवाब देता है। जागरूक रहिए, सच को पहचाने और अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। जागृत रहिए, सोचिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। जय हिंद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालिक। लोक सेवकों पर बारीकी से नजर।